जम्मू कश्मीर में सरकार के क़याम के बाद लोगों की उम्मीदें और उम्मीदों के बीच सरकार के कई ऐसे दावे जिनसे लोगों की उम्मीदें ज़रूर थी, मगर अब मायूसी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक और ताज़ा बयान आप सामने आया जिसमें उन्होंने एलजी सरकार पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए। मैं हमारे साथ बात करने के लिए रियासती भाजपा सबका सदर रन साहब, आज उमर साहब की तरफ से एक और बयान सामने आया। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलजी साहब कहते हैं कि उनके पास सिर्फ लाइन आर्डर है, मगर हर काम में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, चाहे बिजली डिपार्टमेंट हो, टूरिज़म डिपार्टमेंट हो, हर एक में उनकी इंटरफेयर देखने को मिलती है, मगर कहा जाता है सिर्फ कि उनके पास लाइन आर्डर है। किस तरह देखते हैं आप? मुझे लगता है कि उमर साहब को तलखी नहीं करनी चाहिए। उमर साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है। मरकज़ के अंदर जो भी बड़े फैसले होते हैं उनमें उमर साहब को बुलाया जाता है। जब भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर में टूर होता है, बतौर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू होती है। ये बार बार की तनकीद, ये बार बार की तलखी, ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर यूटी है, मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम जब यूटी को बनाया गया तो उसके कुछ रूल्स हैं। अब उन रूल्स को भी तो फॉलो करना है, और मुल्क में केवल जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं है, और भी 7-8 यूटीज़ हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आपसी तलखी, आपसी लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है और तरक्की याफ्ता हो, और डेवलपमेंटल काम ने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ होने चाहिए। मरकज़ की ओर से दिल खोल कर पैसा डेवलपमेंट के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को दिया जा रहा है, और हमेशा से ही डेमोक्रेटिक सेटअप में, जमहूरी निज़ाम में स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नमेंट मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं तो आवाम को फ़ायदा होता है, लोगों के लिए वो बेहतर होता है। अब इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, अब अगले 4 साल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। इसलिए आपसी तलखियां छोड़कर डेवलपमेंट की ओर फोकस करना चाहिए, गुड गवर्नेंस की ओर फोकस करना चाहिए। एलजी साहब भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, और चुनी हुई सरकार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों ने तो उनको वोट दिए हैं। एक चीज़ और सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बनती तो रियासत का दर्जा मिल जाता, इसीलिए रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा कि भाजपा की सरकार नहीं। देखिए, जमहूरियत में अवाम के पास ताकत होती है। अवाम ने उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट दिया, उनकी सरकार बनी। रही बात जम्मू कश्मीर को यूटी से वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए, ये सिर्फ सियासी एजेंडा नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, बहुत सारे और भी इसके कंसर्न्स हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है। 35-40 साल बड़ी डिस्टर्बेंस लोगों ने देखी है, मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने देखा है। बड़ी मुश्किल से ये हालात पिछले 10-15 सालों में ठीक हुए हैं। इसीलिए ये इसकी सरकार होगी तो स्टेटहुड होगा, ये होगा तो ये होगा, ये कयास नहीं लगाना चाहिए। जो सरकारें जिस निज़ाम में हैं उनको वहाँ द बेस्ट करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। मेरी उमर साहब को एक रिक्वेस्ट है, वो बड़े लीडर हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मरकज़ की वाजपेयी साहब की हुकूमत में वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। ये तलखियाँ ठीक नहीं हैं, ये तलखियों से कुछ भला नहीं होने वाला है। उनको लोगों की, आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है, और बिलखुसूसन अपने उस मैनिफेस्टो जिसके ऊपर उनको वोट मिले हैं, उसमें तो गवर्नर साहब ने रोड़ा नहीं ना अटकाया है, उसकी बात होनी चाहिए ना। ठीक है, यूटी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, होम डिपार्टमेंट एलजी साहब के पास है, चूंकि यूटी का रूल है।
और रातों रात एलजी साहब अपनी जिम्मेवारियों को दरकिनार भी तो नहीं कर सकते, वो भी अकाउंटेबल हैं, वो भी एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने भी करके दिखाया है। सर, तमाम सियासी जमातों की तरफ से रियासत के दर्जे की बहाली की मांग की जा रही है, युवा राजपूत सभा की तरफ से भी इसकी आवाज, भाजपा क्यों खामोश है? भाजपा क्यों भाजपा नहीं खामोश है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है, लेकिन ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। जम्मू कश्मीर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी जंगें इस सरजमी पर लड़ी गई, 1947, 65, 71, कितने तूफान दहशतगर्दी के हम लोगों ने देखे हैं। इसलिए ये स्टेटहुड है तो यूटी है। उमर अब्दुल्ला साहब जब पिछली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो किस में बने थे? स्टेट में बने थे। वो दौर भी उन्होंने देखा, अब इस दौर को भी चलाएं। वो चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते। नो, मैं इज्जत करता हूं उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर। वो जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते। ये जिम्मेवारियां दूसरों के कंधों पर डालना ठीक नहीं है। सर, बॉर्डर की बात कही कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं या हालात को देखते हुए स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया। इलेक्शन हुए, पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए, आज जम्मू कश्मीर के अंदर पुरअमन माहौल है, लोग खुशी हाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगर फिर भी किस तरह का माहौल चाहते हैं कि स्टेटहुड मिले? वो राणा साहब किस तरह का माहौल चाहते हैं? मैं चाहता हूं अमन, भाईचारा, डेवलपमेंट, खुशहाली। जी। मैं चाहता हूं जो मोदी साहब ने कहा था, दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म, ये आज खत्म हुई हैं सर। हम तो कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ कोशिश हो रही है। नहीं, मुझे लगता है कि काफी हद तक खत्म हो गई। फिर स्टेट मिलनी चाहिए अगर सब चीजें बहाल हैं तो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कंसर्न है। मैंने आपको पहले कहा, जम्मू कश्मीर इज नॉट ओनली इन पॉलिटिकल, ये जो एजेंडा है स्टेटहुड का, ये केवल सियासी चश्मे लगा के मत बात करो। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 35-40 सालों में लाखों लोगों को जख्म दिए हैं दहशतगर्दी ने। हमने वो दौर, वो मंजर देखे हैं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बल्कि इस वक्त सिक्योरिटी रीजन से भी देखा जा रहा है, ये कहना है रविंदर रैना का। हालांकि रियासत के दर्जे को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से कई बड़े बड़े दावे और प्रोटेस्ट के साथ साथ कई वादे भी किए देखने को मिल रहे हैं, मगर ताहाल रविंदर रैना की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि उनको सरकार आवाम ने चुन कर लाया और आवाम के साथ किए हुए वादों को वो वफा करें। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।